तो हेलो स्टूडेंट, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था नाउन। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। तो नाउन जो टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने सारी चीज़ें जो है वो क्लियर कर ली थी और आज हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउन के बारे में। तो आर यू रेडी? सो स्टार्ट। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ ए नाउन। जो प्रोनाउन होता है ना वो संज्ञा के स्थान पर यूज होने वाला वर्ड होता है। संज्ञा के स्थान पर जो हमने नाउन जो पढ़ा था ना उसके स्थान पर यूज होने वाला वर्ड होता है। जो हम जो है हिंदी में भी पढ़ते हैं कि सर्वनाम एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर यूज होता है। तो ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ ए नाउन। यानी कि जो प्रोनाउन जो शब्द है ना वो टेक द प्लेस ऑफ नाउन यानी कि संज्ञा के स्थान पर यूज होता है। दैट्स इट। जो डेफिनेशन है व्हाट इज ए प्रोनाउन वो आपको क्लियर हो गई होगी। आई होप बेटर क्लियर द प्रोनाउन डेफिनेशन। ए प्रोनाउन इज वर्ड दैट टेक्स प्लेस ऑफ ए नाउन। तो डियर स्टूडेंट, आप जो है इसको क्लियरली समझ सकते हैं कि जो प्रोनाउन वर्ड है ना वो नाउन के स्थान पर यूज होती है। दैट क्लियर। अब हम है वो क्यों यूज करते हैं, अब ये देखो, टू अवॉइड रिपीटिंग द सेम नाउन अगेन एंड अगेन। यानी कि जो है हम बार बार जो सेम नाउन यानी एक व्यक्ति या वस्तु का नाम बार बार जो लेते हैं उसको अवॉइड करता है। क्या करता है? अवॉइड करता है। टू अवॉइड रिपीटिंग द सेम नाउन, लिसन टू मी केयरफुली, द सेम नाउन अगेन एंड अगेन। जो नाउन है ना वो बार बार जो रिपीट होते हैं ना वो उसको अवॉइड करता है। कौन? प्रोनाउन। प्रोनाउन का हम यूज किस लिए करते हैं कि जो नाउन है ना उसको अगेन एंड अगेन रिपीट ना करके हम उसको अवॉइड करें, उसकी जगह पे हम प्रोनाउन ऐड करें। दैट्स इट। अब देखो एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं। विदाउट प्रोनाउन मतलब बिना प्रोनाउन के कैसे होता है? विनय इज ए स्मार्ट, विनय स्टडीज हार्ड। अब ये विनय विनय है ना ये बार बार आ रहा है। जो विनय विनय है वो बार बार आ रहा है। विनय क्या है? नाउन है, इधर भी नाउन है। तो विनय जो है एक सेंटेंस में बार बार दो बार आ रहा है। तो अगर हम विद प्रोनाउन के साथ करेंगे तो विनय इज ए स्मार्ट, ही स्टडीज हार्ड। अब यहाँ पे क्या हो रहा था? सेम नाउन दोबारा रिपीट हो रही थी, लेकिन अब क्या हो रहा है? प्रोनाउन के साथ क्या हो रहा है? विनय इज ए स्मार्ट, विनय जो है वो स्मार्ट है। ही, अब देखो ये, लिसन टू मी केयरफुली स्टूडेंट्स, प्रोनाउन जो है अब उसके स्थान पर क्या हो गया? नाउन के स्थान पर जो विनय इधर था इसके स्थान पर क्या हो गया? प्रोनाउन। ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में हम इसको पढ़ेंगे। जो हमारा फर्स्ट प्रोनाउन है ना वो पर्सनल प्रोनाउन है, तो उसमें हम पढ़ेंगे। अब विनय के स्थान पर, विनय जो है वो लड़का है तो इसके स्थान पर क्या आ गया? गॉट इट? आई थिंक बेटर गॉट इट माई पॉइंट। जो हमने डेफिनेशन को है हमने एक्सप्लेन किया, फिर उसमें हमने क्या किया कि जो प्रोनाउन है वो क्यों यूज होता है वो हमने पढ़ा कि जो सेम जो नाउन है ना वो अगेन एंड अगेन रिपीट होती है उसको हम अवॉइड करते हैं। दैट्स इट। अब हमने नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ा वो क्या पढ़ा? विदाउट प्रोनाउन, यानी कि जो सेंटेंस है उसको बिना सर्वनाम बिना प्रोनाउन के साथ पढ़ा। सेकंड जो विद प्रोनाउन, तो विद प्रोनाउन में हमने पढ़ा तो नाउन जो है वो दोबारा दोबारा रिपीट नहीं हो रही। दैट्स क्लियर। अब जो है हम आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ नाउन पे। तो टाइप्स है प्रोनाउन के, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के 7 टाइप्स होते हैं। तो आज हम सम टाइप्स को लेंगे। तो कुछ जो टाइप्स है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो प्रोनाउन है वो है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। अब देखो, रिप्लेस नाउन ऑफ पीपल थिंग्स, यानी कि जो व्यक्ति और वस्तु के स्थान पर जो नाउन जो है उसको रिप्लेस करता है। जैसे अभी हमने पढ़ा था ही, विनय के स्थान पर क्या आ गया था? ही। तो वो किस में आता है? पर्सनल प्रोनाउन को डेडिकेट करता है। दैट्स इट। अब देखो सब्जेक्ट फॉर्म क्या होती है इसमें? आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, डज, एक्शन। सब्जेक्ट फॉर्म यानी कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है ना वो ये होते हैं सारे। गॉट इट? सेंटेंस का जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो ये होते हैं। ऑब्जेक्ट जो होता है, अब ऑब्जेक्ट फॉर्म को ऑब्जर्व करो। मी, यू, हिम, हर, इट, देम रिसीव द एक्शन। जो ये एक्शन होते हैं उसको प्राप्त करता है। यानी कि जो ऑब्जेक्ट फॉर्म होती है, सेंटेंस की ऑब्जेक्ट फॉर्म होती है वो ये होती है।
एंड सब्जेक्ट जो फॉर्म होती है वो सारी ये होती है। अब देखो हम एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। सी टॉट अस, दे कॉल्ड अस। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? शी। गॉट इट? इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? दे। अब देखो ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करो, अस, इसमें अस आ रहा है, आ रहा है, इसमें अस आ रहा है। गॉट इट? तो जो पर्सनल प्रोनाउन है उसमें सब्जेक्ट जो होता है हमारा ये होता है, यानी कि रिप्लेस नेम द पीपल थिंग्स, यानी व्यक्ति और वस्तु के जो जगह है ना उसको रिप्लेस करता है। हमने जो है अभी जो डेफिनेशन पढ़ी थी प्रोनाउन की, उसमें एग्जाम्पल के जरिए समझा था कि विनय जो है उसके स्थान पर क्या आ गया? ही। क्यों आया? क्योंकि विनय जो है वो क्या है? लड़का है। अब देखो सब्जेक्ट फॉर्म। सब्जेक्ट फॉर्म में हमने पर्सनल प्रोनाउन में क्या पढ़ा? आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, डज, एक्शन। ये जो है ऑल है, ये क्या है? सब्जेक्ट फॉर्म। ये ऑल फॉर्म है, ये सब्जेक्ट फॉर्म है, यानी कि जो सेंटेंस है ना उसमें काम करने वाले हैं ये। ठीक है? सब्जेक्ट कर्ता। ठीक है? ऑब्जेक्ट क्या है? कर्म। इनकी काम जो है वो क्या किया, किसके द्वारा किया गया, जो ये है ऑब्जेक्ट फॉर्म। दैट्स इट। अब देखो एग्जाम्पल के जरिए हमने समझा कि शी जो है वो इसमें क्या है? सब्जेक्ट है। दे जो है उसमें क्या है? सब्जेक्ट है। गॉट इट? अब जो है हमने पर्सनल प्रोनाउन में भी यही पढ़ा था कि जो सब्जेक्ट, जो क्या बोलते हैं, पीपल और थिंग्स है ना, उसके स्थान पर क्या हो जाएगा? ये सारी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फॉर्म लग जाएगी। गॉट इट? तो हमने जो है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में क्या पढ़ा? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जो है वो हमारा क्या होता है? रिप्लेस नेम ऑफ पीपल थिंग्स, यानी कि जो है व्यक्ति और वस्तु के स्थान पर प्रोनाउन को ऐड करता है। प्रोनाउन जो है हमारा सब्जेक्ट फॉर्म क्या होगा और ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होगा? प्रोनाउन की सब्जेक्ट फॉर्म ये होती है आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, डज, एक्शन, ये होती है सब्जेक्ट फॉर्म। ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होती है? मी, यू, हिम, हर, इट, अस, देम, रिसीव द एक्शन, ये जो है वो रिसीव करता है, ये जो है वो प्राप्त करता है। गॉट इट? आई थिंक बेटर गॉट इट द प्रोनाउन ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। अब जो नेक्स्ट है वो हमारा है पॉजिटिव प्रोनाउन। अब ये क्या करता है? शो ओनरशिप नाउन डज नॉट कम आफ्टर देम, यानी कि ये क्या करता है? जो हमारा मैं, तुम्हारा, हर, हर्ष, योवर्स, देयर, ये जो सेंटेंस के मेरे द्वारा जो काम किया गया है ना उसको शो करता है, यानी कि जो इसका स्वामी है ना, सेंटेंस का स्वामी, उसको शो करता है। ठीक है? अब देखो अभी इसकी लिस्ट देखेंगे हम कि जो सेंटेंस में है वो कौन कौन से हमें मिल सकते हैं। माइन, योवर, हर, हर्ष, योर, आवर्स एंड देयर, ये क्या है? ये पॉजिटिव प्रोनाउन की लिस्ट है। यानी कि हमें जो पॉजिटिव प्रोनाउन है किसी सेंटेंस में कैसे मिलेंगे, तो वो इस लिस्ट के जरिए मिलेंगे। हमें इन चीजों को देख के पहचानना होगा कि ये जो है वो पॉजिटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे हम। द बैग इज माइन, दैट सीट इज योर, ये बैग जो है वो क्या है? मेरा है, और वो सीट है वो क्या है? तुम्हारी है। तो जो ये बैग और बैग इज माइन यानी कि पॉजिटिव प्रोनाउन आ गया। दैट सीट इज योर, जो ये सीट है वो क्या है? तुम्हारी है। तो हमने जो है पॉजिटिव प्रोनाउन में क्या पढ़ा? शो ओनरशिप, जो तुम्हारा ओनरशिप है ना उसको डेडिकेट करता है। नाउन डज नॉट कम आफ्टर देम, यानी कि नाउन को है आने से पहले, नाउन आने से पहले जो तुम्हारी ओनरशिप है ना उसको करता है। अब इसमें नाउन क्या है कि दैट सीट इज योर, यानी कि तुम्हारी जो सीट है और ये है मेरा बैग। गॉट इट? अब हमने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ने हैं पॉजिटिव। थर्ड जो है वो हमारी है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। व्हेन द सब्जेक्ट डज एक्शन इटसेल्फ, यानी कि जो सब्जेक्ट है ना वो एक्शन लेता है। ये लिस्ट है हमारी माई सेल्फ, योर, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, योरसेल्फ, यानी कि खुद के, दूसरों के, स्वयं के प्रति एक्शन लेता है। क्या करता है? स्वयं के प्रति एक्शन लेता है। एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे हम। सी ब्लेम्ड हरसेल्फ, डू इट योरसेल्फ, वो जो है मेरे को ब्लेम कर रही है, लेकिन डू इट योरसेल्फ यानी तुम अपने आप को करो। लेकिन इसमें क्या है? हमारी लिस्ट जो थी वो उसमें क्या है? माई सेल्फ, योर, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, अवरसेल्फ, योरसेल्फ एंड देमसेल्फ। इसके जरिए हम समझते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। व्हेन यू सब्जेक्ट डज एक्शन इट इटसेल्फ,
हमने लिस्ट के जरिए इसको समझा, एग्जाम्पल के जरिए समझा कि सी ब्लेम्ड हरसेल्फ, डू इट योरसेल्फ। गॉट इट माय पॉइंट? आई थिंक बेटर गॉट इट। अभी तक हमने 3 प्रोनाउन पढ़ी है, पर्सनल, पॉजेसिव और रिफ्लेक्सिव। अभी तक हमने कितनी प्रोनाउन पढ़ी है? 3। सॉरी बेटा, ये नाउन नहीं प्रोनाउन है। अब जो है हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं डिमोनिस्ट्रिक प्रोनाउन। इसमें क्या होता है? पॉइंट टू स्पेसिफिक थिंग्स, इनकी जो विशेष जो वस्तु होती है ना उसको पॉइंट करते हैं, इनकी इशारा करता है। अब देखो ये जो है पेन है, तो इसने क्या इशारा किया? ये क्या है? पेन है। अब हम इसकी लिस्ट के जरिए समझेंगे, दिस, दैट, दीज, दोज, यह, वह, वहां, वो। दिस, दीज ये किसके लिए यूज होता है? नियर के लिए। दैट, दोज ये किसके लिए दूर यूज होता है? फोर के लिए। यानी कि जो हमारा क्या बोलते हैं बेटा, दूर की जो चीज होती है उसके लिए क्या यूज होता है? दैट एंड दीज। और जो पास की हमारी जो चीज होती है उसके लिए यूज होता है दिस एंड दीज। गॉट इट? अब देखो एग्जाम्पल के जरिए हम समझेंगे, दिस इज ए पेन, ओके। दोज वर एक्सपेंसिव, वो क्या है? महंगा है। जो पेन है वो क्या है? महंगा है। गॉट इट? अब जो है डिमोनिस्ट्रिक प्रोनाउन में हमने पढ़ा कि पॉइंट टू स्पेसिफिक थिंग्स, जो विशेष जो चीज होती है उसको पॉइंट आउट करती है, इशारा करती है उसकी तरफ। अब देखो लिस्ट में हमने पढ़ा दिस, दैट, दीज, दोज, ये। फिर हमने इसका मीन्स जाना कि दीज कब यूज होता है? जो पास की जो चीजें होती है ना हमारी उसके लिए यूज होती है। अब जैसे मेरे पास की पेन है तो उसके लिए क्या यूज होगा? दिस। अब दैट और दोज, जो दूर की जो चीज होती है ना, फार जो चीज होती है, फोर जो चीज होती है उसके लिए यूज होता है दीज, दैट एंड दोज। अब हमने एग्जाम्पल के जरिए समझा, दिस इज माई पेन, दोज वर एक्सपेंसिव, ये जो है वो महंगा। अब बेटा अब एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं हम। प्रोनाउन जो है वो क्या होता है? ए पर्सन इज ए वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी कि जो संज्ञा के स्थान पर जो व्यक्ति या वस्तु जो यूज होती है उसको क्या बोलते हैं हम? प्रोनाउन। दैट्स इट। अब हमने पढ़ा कि वाई वी यूज इट, हम जो है इसको क्यों यूज करते हैं? टू अवॉइड रिपीटिंग द सेम नाउन अगेन एंड अगेन। जो नाउन जो है उसको हम बार बार जो यूज करते हैं ना उसको अवॉइड करता है। क्या अवॉइड करता है? प्रोनाउन। गॉट इट? आई थिंक बेटर गॉट इट दिस पॉइंट। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। विदाउट प्रोनाउन हमने पढ़ा कि बिना प्रोनाउन के कैसे सेंटेंस होते हैं और विद प्रोनाउन के कैसे सेंटेंस होते हैं। विदाउट प्रोनाउन के हमने पढ़ा कि विनय इज ए स्मार्ट, विनय जो है वो स्मार्ट है। विनय स्टडीज हार्ड, विनय जो है, विनय 2 बार यूज हो गया एक ही सेंटेंस में। तो ये समझ रहे हो आप कि विदाउट प्रोनाउन के एक ही सेंटेंस में 2 बार यूज हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, जो नाउन जो है हमारी 2 बार यूज हो गई। सेकंड चीज, विद प्रोनाउन में हमने पढ़ा विनय इज ए स्मार्ट, ही स्टडीज हार्ड। विनय के स्थान पे यहाँ पे क्या यूज हो गया? ही। ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। अभी हमने पढ़ा था कि पर्सनल प्रोनाउन में यूज होता है ही, शी, इट, नेम, है ना। तो ये जो हमारा हो गया पर्सनल प्रोनाउन। अभी हमने प्रोनाउन जो है, व्हाट इज दिस प्रोनाउन, प्रोनाउन के बारे में पढ़ा। व्हाई वी यूज इट वो पढ़ा। फिर उसके हमने एग्जाम्पल जो है वो देखे। विदाउट प्रोनाउन देखा, विद प्रोनाउन देखा। अब जो है नेक्स्ट जो चलेंगे हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, एक बार रिवाइज कर लेते हैं जैसे आपके माइंड में ये सेट हो जाएगा। फर्स्ट जो हमने पढ़ा पर्सनल प्रोनाउन, रिप्लेस नेम ऑफ पीपल थिंग्स, यानी कि जो वस्तु और जो व्यक्ति होता है उसके नाम को जो है रिप्लेस करता है। कैसे रिप्लेस करता है? अभी जो हमने लास्ट स्लाइड देखी थी उसने दिखाया गया था विनय इज ए स्मार्ट, विनय स्टडीज हार्ड। ये तो हो गया विदाउट प्रोनाउन। और विद प्रोनाउन क्या था उसमें कि विनय इज ए स्मार्ट, ही स्टडीज हार्ड। जो ही हो गया वो हमारा पर्सनल प्रोनाउन हो गया। गॉट इट? आई थिंक बेटर गॉट इट बेटा। सब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है? आई, यू, ही, शी, इट, ने, वी, दे, डज, एक्शन। अब देखो ही जो है वो हमने लास्ट सेंटेंस में देखा था कि जब हम एक ही जो नाउन होती है उसको बार बार रिपीट करते हैं तो उसकी जगह हम ही लगा देंगे तो वो हमारा हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन। गॉट इट? आई थिंक बेटर गॉट इट माई पॉइंट। ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होती है? मी, यू, हिम, हर, इट, अस, देम, रिसीव, द एक्शन।
अब देखो एग्जाम्पल के जरिए हम समझेंगे। तो एग्जाम्पल जो होते हैं ना वो हमारे जो डेफिनेशन वगैरह होती है उसको क्लियर कट हमारे सामने पेश कर देता है। कैसे? अब हम जो है ये डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि ये सब्जेक्ट फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट फॉर्म है। अब उस जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फॉर्म को हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे, तो वो हमारा जल्दी कैच आउट हो जाएगा। ओके, शी टॉट अस, द कॉल्ड अस। अब देखो शी इसमें क्या है, पर्सनल प्रोनाउन, दे इसमें क्या है, पर्सनल प्रोनाउन, जिसमें सब्जेक्ट फॉर्म है वो क्या है, सब्जेक्ट। सी और दी के दे क्या है, सब्जेक्ट फॉर्म। अब देखो नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था ऑब्जेक्ट फॉर्म, उसमें क्या हो गया, अस जो है, ये अस जो है वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट फॉर्म। गॉट इट? आई थिंक बेटर गॉट इट फॉर माई पॉइंट बेटा। जो हमने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा वो आपको सभी को क्लियर हो गया होगा, आई होप। अब जो है नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था पॉजेसिव प्रोनाउन, शो ऑनरशिप। जो आपका स्वामित्व है ना, जो आप अपने आप को समझते हो, मतलब कि जो आपकी जो ओनरशिप जो होती है उसको डेडिकेट करता है विदाउट कम्स आफ्टर नाउन, यानी कि नाउन के बिना। जैसे ये लिस्ट देखो, माइन, योवर, हर, हरसेल्फ, और सेल्फ, सॉरी, ऑवर्स एंड देयर। अब एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे, द बैग इज माइन। ये जो बैग है ना वो क्या है, मेरा है। ये क्या हो गया, स्वामित्व हो गया हमारा। दैट सीट इज योवर। जो ये सीट है वो क्या है, तुम्हारी है। गॉट इट? आई थिंक बेटर गॉट इट। सेकेंड जो है प्रोनाउन है हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन, वो हम आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हमने एक बार रिवाइज कर लिया तो और भी क्लियर हो गया होगा आपके टॉपिक। तो बेटा जो चीज़ें है ना वो रिवाइज करने से ज़्यादा क्लियर होती है। एक बार हमने पढ़ लिया तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, बेशक कम पढ़ ले लेकिन रिवाइज हो जाती है ना वो चीज़ें, तो वैसे ही क्लियर हो जाती है। अब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ेंगे। व्हेन द ऑब्जेक्ट डज एक्शन इटसेल्फ। जो जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं तो क्या होता है, वो एक्शन जो है ना वो खुद के ऊपर लागू होता है। अब देखो इसकी लिस्ट जो है, माई सेल्फ, योवर, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, अवर सेल्फ, योवर सेल्फ, देम सेल्फ, ये जो है इसकी लिस्ट है। अब हम क्या करेंगे, इसको एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। सी ब्लेम्ड हर सेल्फ, डू इट योर सेल्फ। अब इसमें क्या आ गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, आप जो है किसी सेंटेंस में आप यूज करेंगे इसको, तो आप समझ सकते हैं इसको कि जो है हमने पढ़ा था कि ये जो लिस्ट होती है ये क्या कौन से प्रोनाउन की होती है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आप जो है कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी इसको पढ़ सकते हैं। बहुत सारे मेंस एग्जाम, कॉम्पिटिशन एग्जाम में आते हैं प्रोनाउंस जो होते हैं वो। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, ये जो है ये वर्ड्स जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की लिस्ट है। गॉट इट? अब जो है नेक्स्ट जो है डिमोनस्ट्रिक प्रोनाउन, पॉइंट टू स्पेसिफिक थिंग। जो विशेष जो चीजें होती है ना उसको पॉइंट आउट करता है, इशारा करता है उसकी तरफ। दैट्स इट। लिस्ट देखो, दिस, दैट, दीज, दोज। दिस जो है, दिस और दैट जो, सॉरी दिस और दीज जो है वो नियर की चीज़ों के लिए यूज होता है, और दैट और दोज जो है वो फोर की, यानी कि जो दूर की जो चीज़ें होती है ना उसके लिए यूज होता है। एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे, दिस इज माई पेन, दोज वर एक्सपेंसिव। ये जो है मेरा पेन है लेकिन वो है क्या है, महंगा है। क्या है वो, महंगा है। एक्सपेंसिव मीन्स महंगा। तो बेटा आज जो हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था वो था हमारा प्रोनाउन। नाउन जो है वो हमने लास्ट सेशन में पढ़ लिया था। अब जो है हमने प्रोनाउन पढ़ा, प्रोनाउन की डेफिनेशन पढ़ी, प्रोनाउन के जो टाइप्स थे वो पढ़े। कुछ जो टाइप है वो हम नेक्स्ट सेशन में क्लियर करेंगे। तो आपको जो है प्रोनाउन का टॉपिक आई होप बेटर अंडरस्टैंड द टॉपिक। सो अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।